बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और मछली हर किसी को पसंद है, फ्राई की हुई और सालन में बनी हुई। तो आज मैं आपके साथ फ़िश ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही सिंपल और डिलीशियस है। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और फिर इसी तरह बनाइएगा। मैंने यहाँ पर फ़िश ली है, लेकिन इसका नाम मैं भूल गई हूँ कि इसका क्या नाम था। ये मैंने 1 kg फ़िश ली है और इसको नमक और सिरका डालकर अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको कपड़े से खुशक कर लिया है और इसमें हम थोड़े से गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 5 से 6 गोल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून राई का, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून। आपके पास जो भी खड़े मसाले हों वो आप ले लें और उनको फिर आप फ्राई पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। मिक्सी में पीस लें या आप हावल दस्ते में पीस लें, जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप इसको मसाले को रोस्ट करके पीस लें। आप इसमें साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं और काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून दही के लिए हैं। 1 किलो मछली के लिए 3 से 4 टेबलस्पून काफ़ी होते हैं दही के। और जो फिर हमने मसाला पीसा है वो 2 टेबलस्पून बना है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भरकर डाल दूंगी और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है। 1/4 टीस्पून नमक का डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी का डाला है और 1 लेमन का जूस डाला है। लेमन आपके पास छोटा हो तो 2 डाल लें, अगर बड़ा हो तो आप 1 लेमन का जूस डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। और फिर इसको हम फ़िश के ऊपर लगाएंगे और फ़िश को हम मैरिनेट करेंगे। फ़िश को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए मसाला लगाकर मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे ताकि जो फ़िश है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। आधे घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो चुका है और मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया है। डीप फ्राई नहीं करना है इसको, हमने सिर्फ शैलो फ्राई करना है। जब एक तरफ से फ़िश गोल्डन हो जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से इसको पका लें और उसको भी गोल्डन कर लें। और जब ये गोल्डन हो जाए दोनों साइड से तो फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनती है और बहुत ही कम मसालों में तैयार की गई है। आप लाजमी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर जो फ़िश है वो दोनों साइड से गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसकी ग्रेवी के लिए हम तैयारी करेंगे। जो ऑयल है वो मैंने छान लिया है, वही ऑयल हम दोबारा से कढ़ाई में डाल लेंगे और जिस बाउल में हमने फ़िश को मैरिनेट किया था उसमें जो नीचे मसाला रह गया था उसमें 1 घूंट पानी का डालकर हम ऑयल में इसको डालेंगे और इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कच्चा लहसुन और अदरक है। और हम इसको फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर तकरीबन 4 से 5 लिए हैं और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसमें प्याज हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम टमाटरों की ग्रेवी बनाएंगे। 5 से 6 मीडियम साइज़ के ये टमाटर हैं और इनको ग्राइंड करने के बाद हम मसाले में मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर जो मसाला है वो पक रहा है और घी जो है सेपरेट हो रहा है। और अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून क्रश कोकोनट डाला है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है ग्रेवी में, आप इसको लाजमी डालिएगा। और 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक का डाला है, क्योंकि फ़िश में भी हमने नमक लगाया है, इसलिए नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लेंगे। अब हम कोकोनट को मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो मसाला है वो घी सेपरेट कर दे। अब मैंने यहाँ पर गोल मिर्चें डाले हैं 3 से 4 और फ्राई की हुई फ़िश ही डालेंगे। और फ़िश डालने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप पानी का डाला था ताकि जो फ़िश है वो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड है और ये फ्राई करते हुए फुली कुक नहीं मैंने की, मैंने हाफ़ कुक की है। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो फ़िश है वो भी अच्छे से गल जाए और मसाले का टेस्ट भी फ़िश में चला जाए। ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है, आप लाजमी इसको ट्राई करें और फिर आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें आपको रेसिपी अच्छी लगे तो। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे ताकि ये मसाला जो है फ़िश के साथ पक जाए और घी भी सेपरेट हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं फ़िश को कुक होते हुए, देखिए माशाल्लाह
घी सेपरेट हो चुका है और फिश भी गल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर जो 1 टेबल स्पून भुने कुटे मसाले का बचा था वो डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और थोड़े से लेमन के स्लाइस डालेंगे और सब्ज़ धनिए के साथ इसको हम गार्निश करेंगे और फिर हम इसको चूल्हा बंद करके ढक्कन लगा कर रख देंगे। ये हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक है और आप मुझे बताइएगा कि आपको सिंपल सी फ़िश की ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।